हाय बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चे, आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा और आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी है, दैट इज ऑफ कोर्स द मॉक टेस्ट। अब जितने भी मैंने रिसेंटली सेशन लिए हैं या फिर बच्चों से टेलीग्राम में मेल के थ्रू एक ही क्वेरी बार बार आ रही है कि मैम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, मैम मॉक टेस्ट देना जरूरी है या नहीं है, मैम क्या सच में मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकता है या नहीं। सो आज बच्चे हम लोगों ने इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है। आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है, मॉक टेस्ट। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर मच टाइम, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से इस वीडियो को देखना और अपनी गलतियों को पहले तो नोट करना और उन गलतियों को सुधारना। सो जब हम लोग मॉक टेस्ट की बात करते हैं, जरूरत क्या है एक मॉक टेस्ट की, राइट? जरूरत क्या है, क्यों एक मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए, तुम्हारे नीट के लिए, तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने के लिए इतना जरूरी है? क्या इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट का? व्हाट इफ अगर तुम लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया? बच्चे, जब हम लोग एक मॉक टेस्ट की बात करते हैं ना, जो सबसे जरूरी चीज आ जाती है वो ये है कि मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। सबसे बड़ी जो मेन चीज है जिसके लिए मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को मॉक टेस्ट देना चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, राइट, इस टाइम पे पहले एक बात, ये वाली बात बताती हूँ तुम्हें। इस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि यार 3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। इन 3 घंटे में मॉक टेस्ट देने की बजाय क्यों ना मैं ये वाला टॉपिक भी रिवाइज कर लूँ, मैं वो वाला टॉपिक भी रिवाइज कर लूँ, मैं फिजिक्स का एक एक्स्ट्रा टॉपिक कर लूँ, केमिस्ट्री का एक एक्स्ट्रा टॉपिक कर लूँ, है ना? यही सब चलता होगा कि 3 घंटे बैठ के पेपर देने की बजाय मैं उतने 3 घंटे में और रिवाइज कर लूं, जो होगा फाइनल पेपर में देखा जाएगा। बट बच्चे, ये थॉट आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं करेगा। मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली बता रही हूं, चाहे एक टीचर की हैसियत से समझ लो, एक सीनियर की हैसियत से समझ लो, एक मेंटर, एक दोस्त की हैसियत से समझ लो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, आपको PYQ का प्रैक्टिस जरूरी है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। कोई भी टॉपर का वीडियो उठा के देख लो, मैक्सिमम टॉपर्स यही बोलते हैं कि हमने अपना एग्जाम ना, अपना पेपर हमने बायो से स्टार्ट किया, बायो को 30 से 35 मिनट में खत्म किया, फिर हम लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स में चले गए। कैसे? क्या उन लोगों ने पहले से प्लान किया था? ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने मॉक टेस्ट दिए। उन मॉक टेस्ट की वजह से उन्हें ये पता लगा कि हाँ, मुझे कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है और हमें वो मैनेज कैसे करना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्यों मॉक टेस्ट देना चाहिए वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आप लोग सीखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैनेज करना सीखोगे। और जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं तो बच्चे, आपका नीट का एग्जाम भी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट की तरह रहेगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि नीट का एग्जाम आपको ऐसा लगेगा कि वो टफ है, आप इजी मॉक टेस्ट देके उस जर्नी तक को अचीव करोगे, नॉट एट ऑल। कई बार बच्चे ये तक कहते हैं कि मॉक टेस्ट मेरे डिफिकल्ट थे और नीट का पेपर इजी था, राइट बच्चे? यस, ऐसा भी होता है। तो आपको खुद को वो एक माहौल देना है, खुद को वो एक एटमॉस्फेयर देना है, राइट, कि मुझे पेपर देना है, उस पेपर को एनालाइज करना है। अब ये दूसरा सवाल कि ये एनालिसिस वाली बात कहाँ से आ गई मैम, राइट? अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहला डन है, मॉक टेस्ट जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, नीट के पेपर को इजी बनाएगा, आपको वो माहौल देगा। कोशिश करना अपना मॉक टेस्ट 2 से 5 बजे के बीच में एकदम सीरियस होकर देने की कोशिश करना। दूसरा, एनालिसिस। मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता क्या है, मतलब कैसे मुझे पेपर को अपने को चेक करना है और क्यों मैं उस पर टाइम स्पेंड करूं, क्यों मैं उस पर 1-1.5 घंटा लगाऊं, उतने में रिवाइज क्यों ना करूं। लेट मी टेल यू बच्चे, जब आप एक मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरा स्कोर मैम 250 से ऊपर नहीं जा रहा। यस बच्चे, ऐसे भाई कह रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 550 तक है मैम हम लोगों को 700 तक पहुंचना है, 700 प्लस स्कोर करना है, 550 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली हम लोग मैम 620 640 के बीच में रह रहे हैं, लेकिन हम 700 प्लस कैसे पहुंचे। ये सारी की सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं इस टाइम पे। अब बच्चे, सबसे जरूरी क्या है, इन सारी चीजों का एक सॉल्यूशन है तुम्हारा मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। सो उसके लिए पहले मैं तुम्हें कुछ एक फैक्टर्स बताती हूँ। जैसे फैक्टर्स में सबसे पहले आ गया तुम्हारा कि किस सिचुएशन में तुम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, किस तरह का तुम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो। क्या तुम मॉक टेस्ट देने से पहले तुम लोगों का मूड कैसा था, डांट पड़ी थी घर पे, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, भागते भागते कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ तैयारी नहीं की या कुछ माइंडसेट नहीं है पढ़ने का, बस में चलते चलते दे दिया, राइट? घर में आसपास सब लोग हैं, किच 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 कर रहे हैं, लेकिन हमने मॉक टेस्ट दे दिया। क्या ये सब फैक्टर्स थे? अगर ये सब फैक्टर भी थे तो उस मॉक टेस्ट में डेफिनेटली आपके मार्क्स कम आएंगे, योर मार्क्स विल बी लेस।
आपको लगता है आप फोकस कर पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, आपका मूड, क्या आप एंजाइटी में थे, क्या आपको कोई डांट पड़ी थी, कोई टेंशन थी, कोई स्ट्रेस था, ये सारे फैक्टर्स भी हैं। एक तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये। अगर अब मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात करूं तो क्या दूसरी चीजें क्या आ जाती है। अब आपने मॉक टेस्ट दिया, लेट्स से किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट का आपने मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट में किस तरह का क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन NCERT बेस्ड है या नहीं है, ये चीज भी तो मैटर करती है। अगर आप कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको लग रहा है कि यार उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो NCERT के बाहर से थे, मुझे तो ये आते ही नहीं है, तुम्हें ये भी तो चीजें एनालाइज करनी है। अगर वो NCERT बेस्ड है तब आपके मार्क्स कम है, तब हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। लेकिन अगर वो NCERT बेस्ड, राइट, NCERT बेस्ड नहीं है, कुछ क्वेश्चंस बाहर से हैं, तब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट किड्स। सो आप उस पार्ट को एग्जाम कर दो, आप उस पार्ट को मॉक टेस्ट में नहीं छोड़ना चाहते लेकिन अपने दिमाग से निकाल दो, राइट, छोड़ दो उस पार्ट को उतने नंबरों को कि मैंने इस बचे हुए नंबरों में से मॉक टेस्ट दिया है, उसके बाद एनालाइज करो। दूसरा, अब आपने देखनी है अपनी मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स किस तरह से देखनी है मैम, ये क्या पॉइंट है, तुमने ये नहीं देखना है तुमने कितने क्वेश्चन सही किए, तुमने ये देखना है तुमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, क्या उस गलत क्वेश्चन में तुमने कोई सिली मिस्टेक की। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे फिजिक्स के लिए। बायो केमिस्ट्री में स्ट्रेट फैक्ट्स हैं, याद हो गए तो बढ़िया, नहीं हुए गड़बड़ हो गई। एक ही वे आउट है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज, राइट, रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशंस भी हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने तुम्हारी मिस्टेक्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैंने बात की सिली मिस्टेक की, किसकी बात की, सिली मिस्टेक की। यार मुझे जैसे बायो में भी कई बार हम लोग करते हैं ना, ओहो न्यूरॉन को नेफ्रॉन पढ़ लिया, नेफ्रॉन को न्यूरॉन पढ़ लिया, ये गड़बड़ कर दी है ना, लेयर्स ढंग से नहीं पढ़ी, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या कहीं कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, प्लस माइनस को माइनस करने की बजाय तुम लोगों ने प्लस कर दिया, माइनस माइनस को माइनस माइनस प्लस है, प्लस की बजाय माइनस कर दिया, ऐसी गड़बड़ कर दी। समझ रहे हो, ये आ जाएंगी तुम्हारी सारी की सारी सिली मिस्टेक। सो जब तुमने सिली मिस्टेक की है वो क्या तुम्हें इंडिकेट कर रही है, जब तुम लोग सिली मिस्टेक्स करते हो, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, दूसरी चीज वो तुम्हें क्या समझा रही है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर PYQ, राइट, वो तुम्हें ये सिखाता है कि और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तुम्हें बहुत कमियां हैं, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ये चीज तुम्हें ये सिखा रही है। दूसरा एरर आ गया बच्चे, कंसेप्चुअल एरर। तुमने सोचा कुछ और था और तुमने समझा कुछ और, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में कुछ और कंसेप्ट चला, आंसर कुछ और था, तुम्हें वो कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। और ये कब पता चलेगा, जब मॉक टेस्ट में जो गलतियां की हैं उन मिस्टेक्स को तुम लोग एनालाइज करोगे। समझ रहे हो। सो तुमने अपने कंसेप्ट पर फोकस करना है कि तुम्हारा कंसेप्ट वीक था या तुम्हें उस कंसेप्ट का आइडिया ही नहीं था। अगर वो वीक था तो क्यों था, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी या रिवीजन में प्रॉब्लम थी, ये तुम लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने गलत समझ लिया, कोई एक वीडियो उठाओ, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करो, NCERT से वो पैराग्राफ पढ़ के उसके दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को कैटेगराइज करना है। अगर आप मॉक टेस्ट में मिस्टेक कर रहे हो, मॉक टेस्ट में गलती कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो सेम गलती तुम आगे नहीं कर रहे। और जो क्वेश्चन तुम्हारे सही है वो मॉक टेस्ट में भी सही है, तुम बाद में भी सही करोगे, बट हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। अब एक मिस्टेक आ गई बच्चे, नो कंसेप्ट। अब इसका क्या मतलब है कि तुम्हें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था, तुमने अटेम्प्ट कर दिया और तुम्हें पता है हमने ये नहीं करना है क्योंकि इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग एंड वी नीड टू रिड्यूस द नेगेटिव मार्किंग। तुम नहीं सही आंसर जानते, कोई बात नहीं, जितना करो हमें उतने मार्क्स चाहिए, हमें नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करना है। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जिसका तुम्हें कंसेप्ट का आइडिया ही नहीं है, सो पहली चीज, यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम नाउ, उस टॉपिक को उठाओ, जिस कंसेप्ट को तुमने गलत किया है उसके बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करो, प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन था, ये बार बार पिछले साल के पेपरों में आया है, उसको थोड़ा सा समय दो, कोई अच्छा वीडियो देखो, उसको रिवाइज करो। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि वो कंसेप्ट नहीं आया, वो पेपर पिछले पुराने पेपर में नहीं था, मेरे मॉक टेस्ट में राइट वो एडेड है, सो तुम इस समय पर उस कंसेप्ट को छोड़ दो और उन चीज़ों की तैयारी करो बच्चे जो तुम्हें एक्चुअली बेनिफिट करने वाली है, जो तुम्हें एक्चुअली आती हैं और जिनको तुम बार बार रिवाइज करके अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो। सो ये
चेक करना आप लोगों का काम है। दूसरा चीज क्या है, अगर आपको लगता है वो कंसेप्ट आपको नहीं आता, पिछले पेपर्स में इंपॉर्टेंट है, बस उसी कंसेप्ट के बेसिस पे उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसको कंसेप्ट को समझ के टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। सो दैट इज व्हाई द एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट एंड द मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये प्लीज ये गलती मत करना कि मुझे नहीं करना मॉक टेस्ट, नहीं देना मुझे मॉक टेस्ट, मुझे बस ऐसे ही रिवाइज करना है और मुझे लास्ट में जाना है। नो सो मॉक टेस्ट तुम्हें वन वे और अनदर वे बेनिफिट ही कर रहा है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट तक सिखा देगा। और जब भी, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट दिस, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पूरा सिलेबस पता है लेकिन वो समय पर पेपर खत्म नहीं कर पाते, एंड दिस इज व्हाट यू पीपल नीड टू लर्न, एंड फॉर दैट मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको आप नहीं मिस कर सकते। सो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए एंड येस डू एनालाइज देम, बिना एनालिसिस के मत छोड़ना। मार्क्स को लेके स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। बाद में जब तुम लोग तुम्हें नहीं पता तुम्हारा फाइनल पेपर कैसा होगा, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, यू नो दैट एड्रेनलिन रश, राइट? सो डोंट वरी, टेस्ट देते रहो। अगर लो कॉन्फिडेंस की वजह से टेस्ट छोड़ रहे हो कि मुझे टेस्ट नहीं देना है, मेरे नंबर कम है तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, नहीं, बस ये सोचो यहाँ की गई गलतियां, यहाँ से उन गलतियों से सीख कर मुझे वो गलतियां फाइनल पेपर में सुधारनी है, एंड यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट बच्चे। सो उन्हीं मॉक टेस्ट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे नीट की हमने टेस्ट सीरीज चलाई है, 10 टेस्ट उसमें है, आप लोग उन टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, राइट? आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, आपके अच्छे रैंक के लिए जरूरी है। सो टिल देन टेक केयर बच्चे, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहना। थैंक यू।